हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को कॉन्सेप्ट दे दिया गया है त्रिकोणमिति का, तो इस वीडियो में जो है आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 में जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका है एक्सरसाइज 8.1 में पहला नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन जो है साइन सी कॉस सी और टेन सी का मान निकालना है। ठीक है, साइन सी कॉस सी और टेन सी का मान निकालना है। ये आपका फिगर है। इस फिगर में हमको थीटा कोण बोल रहा है सी पर से बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सी दिया है हर एक जगह। ठीक है ना, ये जितना भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे उसमें थीटा कोण जो है हम सी पर से बनाएंगे। हम सी पर से थीटा कोण बनाए हैं तो सामने वाला ये लंब हो गया आपका, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ आपको दिया हुआ है, बस आपको जो है यहाँ पे मान बैठा देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है और पी का मान 3 दिया हुआ है, बैठा देंगे। नीचे में एच का मान 5 दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे। ठीक है, कॉस सी का मान दिया, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। बी का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है और एच का मान 5 दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी का मान हमको यहाँ पे 3 दिया है और बी का मान दिया है 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस जो मान दिया है बस फार्मूला के अनुसार आपको बैठा देना है। त्रिकोणमिति में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका फार्मूला। आपको फार्मूला हमेशा ओटाग्र रहना चाहिए, मतलब मुंह पे याद रहना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन का ही जो है उस समय जो हम लोग सॉल्व किए थे, पिछले क्वेश्चन में जो हम सॉल्व किए हैं वो 1, 3 और 4, क्योंकि यहाँ सी पर से थीटा कोण बनाने के लिए बोल रहा था तो एक फिगर बना करके हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है इसमें ए पर से थीटा कोण बनाने के लिए कह रहा है, तो अब हम ए पर से थीटा कोण बना करके सॉल्व करेंगे। तो ए पर से जब हम थीटा कोण बनाएंगे तो ये स्थिति जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लंब हो जाएगा, यहाँ आधार हो जाएगा, यहाँ कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता ही है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे पी जो है आपका 4 दिया हुआ है, एच का मान आपको 5 दिया हुआ है। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। बी का मान आपको 3 दिया हुआ है, एच का मान 5 दिया हुआ है। टेन थीटा हम जानते हैं पी बाई बी होता है फॉर्मूला। पी का मान आपको 4 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ये जो आपका चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है। ठीक है, इसमें टेन थीटा और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो आपको जहाँ मन है आप वहाँ से थीटा कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो सी पर से ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है तो दोनों एक ही जगह एक ही साथ हो जाएगा क्या। तो सी पर से हम थीटा कोण बनाते हैं तो सामने वाला ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया। ठीक है ना, तो टेन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं पी बाई बी होता है और पी का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है और बी का मान आपका दिया हुआ है 3। यही आंसर हो गया। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। यहाँ सी पर से थीटा कोण बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सी पर से तो ऑलरेडी सी थीटा कोण बना हुआ है, तो यहाँ पे यही इसी में हम निकाल लेंगे। बी का मान जो है आपका 3 दिया हुआ है और एच का मान दिया है 5। यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है और साइन थीटा, टेन थीटा और टेन ए माइनस कॉट सी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है थीटा के सामने वाला ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, जैसा कि पहले आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पे b का मान 12 दिया हुआ है, h का मान 13 दिया हुआ है, लेकिन p का मान आपको नहीं दिया हुआ है, तो p का मान हम निकालेंगे। और p का मान निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है। p बराबर जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। h का मान यहाँ पे दिया हुआ है 13, तो यहाँ हम 13 दे देंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का मान यहाँ पे है 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। ये घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल हम जानते हैं होता है 5, तो यहाँ पे p का मान कितना आ गया 5। p का मान आपका हो गया, p का मान 5 हो गया। ठीक
ठीक है। तब हमको जो निकालना है वो हम निकाल देते हैं। साइन थीटा पी बटे एच होता है, फार्मूला हम जानते हैं। और पी का मान यहाँ पे 5 है तो ऊपर 5 देंगे। एच का मान 13 है तो 13 दे देंगे। टेन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं पी बटे बी होता है। पी का मान यहाँ पे हमको 5 दिया हुआ है और बी का मान हमको 12 दिया हुआ है। ये हो गया। उसके बाद हमको जो निकालना है tan c माइनस कॉट सी का, tan a माइनस कॉट सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan a का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम tan a का मान निकाल लेते हैं। tan a p बटे b और a है तो a पर से थीटा कोण बना करके हम tan a का मान निकालेंगे। तो p a पर थीटा कोण बना रहे हैं तो ये p ये b ये h, तो p का मान हो गया 5, अब b का मान हो जाएगा आपका 12, जैसे है वैसे। उसके बाद cot c, अब थीटा कोण कहाँ से बनेगा, अब थीटा कोण जो है आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसको आप भूल जाइए। अब थीटा कोण यहाँ से बनेगा तो ये सामने वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। ठीक है, तो cot C बराबर फार्मूला होता है, cot बराबर फार्मूला होता है B बटे P। यहाँ पे B का मान आपको 5 दिया हुआ है, B का मान क्या दिया हुआ है 5, और P का मान क्या दिया है 12। ठीक है, और प्रश्न से जो है, प्रश्न से यहाँ पे जो है, प्रश्न में हमको दिया हुआ है tan a माइनस cot c निकालना है। तो tan a का मान हमको 5 बटे 12 दिया हुआ है और cot c का मान हमको 5 बटे 12 दिया है। ये आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाना है ABC और B जो है समकोण रहेगा, मतलब B पर 90 डिग्री का कोण आपको बनाना है। B पर जो है 90 डिग्री हम बना दिए। ठीक है, AB जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब AB जो है ये आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्न का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब साइन A कॉस इंटू कॉस A और साइन C इंटू कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है थीटा के सामने वाला ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। तो H निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। B का मान दिया है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल हम जानते हैं होता है 25। ठीक है, ये H का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या क्या हमको ज़रूरी है, यहाँ हमको ज़रूरी है, अब आ जाइए यहाँ पे A नंबर क्वेश्चन, हमको ज़रूरी है साइन A इंटू कॉस A निकालना है। तो इसके लिए तो साइन A और कॉस A का मान हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो साइन A का मान निकाल लीजिए पहले। साइन A साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं P बटे H होता है, और P का मान 7 दिले है और H का मान हमको कितना आया है 25 आया है। ठीक है, H का मान 25। और यहाँ पे कॉस A, तो कॉस A बराबर कॉस थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं होता है B बटे H। यहाँ B का मान हमको दिया हुआ है 24, H का मान दिया है 25। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का मान हम बैठा देंगे। साइन A दिया हुआ है 7 बटे 25 और कॉस A का मान दिया है 24 बटे 25। ठीक है, अब दोनों को हम जब गुना करेंगे तो 168 बटे 625, यही आपका आंसर हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर 168 बटे 625 हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी में जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है B नंबर, साइन C इंटू कॉस C।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ए था, तो ए पर से हम थीटा कोण त्रिभुज में बना करके हम निकाले थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ए दिया हुआ था, आप देख सकते हैं ए पर से थीटा कोण बनाने के लिए बोल रहा था, तो ए पर से हम बना दिए, ठीक है ना। लेकिन अब थीटा कोण सी पर से बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सी पर से थीटा कोण बनाने बोल रहा है। अब जो हम थीटा कोण बनाएंगे ए पर से नहीं बना करके अब थीटा कोण कहाँ से बनाएंगे, सी पर से बनाएंगे। तो आप जानते हैं जब थीटा कोण सी पर से बनेगा तो ये दोनों का पोजीशन जो है बी और पी का पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमको साइन सी और कॉस सी का वैल्यू चाहिए, तो पहले हम साइन सी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा का मान पी बटे एच होता है। यहाँ पे पी हमको कितना दिया हुआ है, पी हमको 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो पी का मान यहाँ हम 24 रख देंगे, एच का मान हम 25 रख देंगे। उसके बाद कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस सी बराबर हम जानते हैं बी बटे एच होता है। बी आपको 7 दिया हुआ है और एच का मान 25 दिया हुआ है। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा 24 बटे 25, ठीक है। और कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा 7 बटे 25, और ये दोनों को भी गुना करने के बाद 168 बटे 625 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 2 है। त्रिभुज ABC में कौन सी जो है समकोण है, मतलब कि अब C जो है उसको हमको समकोण बनाना है, ठीक है। अब हम ऐसे मान रखते हैं ABC ऐसे हम रखते हैं जो C जो है वो समकोण होगा, तो ABC, ठीक है। उसके बाद AB जो है आपका 29 सेंटीमीटर है, तो AB जो है उसको हम रखें 29 सेंटीमीटर, ठीक है। BC आपका जो है वो है आपका BC जो है वो है आपका 21 सेंटीमीटर, और कोण ABC बराबर थीटा है, तो बीच में क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो मतलब B पर थीटा कोण बन रहा है, B पर क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, हम रख दिए। उसके बाद हमको ये क्वेश्चन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो है थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। तो मतलब आधार और कर्ण आपको दिया हुआ है, पी लंब आपको नहीं दिया हुआ है। तो पी निकालने का फॉर्मूला हम जान रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और एच बराबर हमको यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी बराबर आपको 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर हम जानते हैं 841 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। दोनों घट जाएगा तो ये आपका 400 हो जाएगा, और निकलेगा तो 20, तो P का मान 20 आ गया, P का मान आपका 20 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पहला क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन जो है आपको ए नंबर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आप निकाल लीजिए। पहले कॉस थीटा का वैल्यू अलग निकाल लीजिए, b बटे एच, तो b का मान यहाँ 21 दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है कितना 29 दिया हुआ है, ठीक है। फिर साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान अलग निकाल लीजिए। साइन थीटा जानते हैं p बटे एच होता है, तो p का मान यहाँ पे हमको 20 दिया हुआ है, और h का मान हमको यहाँ पे 29 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू। कॉस का मान कितना आया है 21 बटे 29, तो कॉस के जगह पे हम 21 बटे 29 रख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब साइन थीटा का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 20 बटे 29, 20 बटे 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। दोनों को एलसीएम अगर दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 841, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841, कट जाएगा तो हो जाएगा इसका वैल्यू 1, और यही हो गया आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला था वैसे ही दूसरा भी है। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इसका वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं। कॉस थीटा का वैल्यू जो है 21 बटे कितना है, 29 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 बटे 29 है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 800 हो जाएगा 41, ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 41। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 4 का 3 है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC बनाइए और कोण A समकोण है और साइन B cos B और साइन B cos C और tan B इसका मान निकालना है। ठीक है, मतलब ये दोनों में जो है आपको B पर से थीटा कोण बना करके मान निकालना है और इसमें जो है आपको C पर से थीटा कोण बना करके मान निकालना है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, AB हमको 12 दिया हुआ है, मतलब AB हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC हमको दिया हुआ है, AC किधर है, इधर, AC हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब BC हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सब दिया हुआ है और थीटा कोण जो है हमको बना करके, ठीक है, B पर से पहले करा तो B पर से कौन सा है, B पर से साइन B और tan B, दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए पहले। साइन B, तो साइन का फॉर्मूला P बटे H होता है, तो P बराबर यहाँ थीटा के सामने वाला P, ये H, ये हो जाएगा B, तो P का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है और H का मान हमको 13 दिया हुआ है। फिर हमको कहता है tan B का मान निकालने के लिए, tan थीटा का फॉर्मूला P बटे B होता है, P 5 है, B हमको 12 दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। एक बच रहा है cos C का वैल्यू, तो अब थीटा कोण जो है यहाँ से नहीं बना करके थीटा कोण यहाँ से बना लीजिए। अब जो वैल्यू है, अब जो है ये जगह चेंज हो जाएगा, ये जगह जो है चेंज हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है cos C का वैल्यू निकालना है, तो cos C बराबर B बटे H, तो B का वैल्यू हो जाएगा 5, H का वैल्यू हो जाएगा 13, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही करके सॉल्व करिए और वीडियो को रोक करके इसका जो है आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे ABC है और कोण A जो है वो 90 डिग्री का है, कोण A 90 डिग्री का है, और साइन B और tan B का मान आपको निकालना है। ठीक है, साइन B और tan B का मान निकालना है और cos C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे AB बराबर आपको 20 दिया हुआ है, AB जो है आपको यहाँ पे 20 दिया हुआ है, और AC जो है आपका 21 दिया हुआ है, अब BC जो है आपको 29 दिया हुआ है। बस मान निकाल देना है, जैसे पिछला क्वेश्चन हम बनाए हैं वैसे ही सेम बनेगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है त्रिभुज ABC में कोण A जो है, त्रिभुज ABC में कोण A जो है वो 90 डिग्री है और साइन B cos C और tan B का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लिए, कोण A पर 90 डिग्री का कोण बना दिए। ठीक है, अब BC हमको दिया हुआ है, BC हमको दिया हुआ है √2, BC हमको √2 दिया हुआ है, AB जो है 1 दिया हुआ है, AC जो है हमको 1 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये सब हमको सॉल्व करके ये सारा मान हमको निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ऐसे ही करके इसको भी हम, जैसे हम बनाए थे पिछला क्वेश्चन वैसे ही इसको भी हम बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालिए। यहाँ पे चित्र जो है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र जो है लगभग देख करके लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, और बीच में जो है लंब खींचा हुआ है, और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज पे जो लंब खींचा जाता है वो आधार को बराबर 2 भाग में बांटता है। कितने भाग में बांटता है? बराबर 2 भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे आधार आपका 10 दिया हुआ है, आधार आपका कितना है? 10 है, तो ये 5-5 में बट जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आधार और कर्ण आपको दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना सा त्रिभुज लेना है, इतना सा त्रिभुज।
बस इतना छोटा सा त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये आपका P, ये H, ये B हो गया। आपको P इसमें नहीं पता है और P का मान पहले निकाल लीजिए। P बराबर हम जानते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, और P बराबर जो है H बराबर जो है यहाँ हमको 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, B बराबर 5 है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों घट जाएगा तो 144 होगा, निकलेगा तो हो जाएगा 12। निकलने के बाद कितना आ जाएगा 12, यहाँ P का मान आ गया 12, ठीक है। उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर P बटे H। P का मान आपका 12 दिया हुआ है, H का मान 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन बी नंबर कॉस थीटा का मान ये हो जाएगा B बटे H। B का मान आपको 5 दिया है, H का मान 13 दिया हुआ है। सी नंबर टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं P बटे B होता है। P का मान आपको 12 दिया है और B का मान आपका 5 दिया है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो ये आपका प्रश्न है दिया हुआ। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है। ACD में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री है। कोण C जो है, कोण C बराबर क्या इतना दिया हुआ है 90 डिग्री। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब थीटा कोण यहाँ से बना लीजिए। तो थीटा कोण के सामने वाला ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग पहले P निकाल लेते हैं, और P निकालने के बाद P बराबर फार्मूला हम जानते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। H बराबर जो है यहाँ पे हमको 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर माइनस B का मान 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो गया। 20 का स्क्वायर हम जानते हैं होता है 400 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। और ये घटेगा तो ये हो जाएगा 144, ये निकलेगा तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ P का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जो है अब इस त्रिभुज का बात हटा दीजिए। अब ये त्रिभुज ले लीजिए, अब ये त्रिभुज ले लीजिए, इधर वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जो है थीटा कोण यहाँ से बन रहा है, तो सामने वाला ये आपका P हो गया, ये बगल वाला जो है आपका ये 12 जो है B हो गया इस त्रिभुज के लिए, ये आपका क्या हो गया H हो गया। और इसमें जो है इस त्रिभुज में जो है ये जो रेड कलर का त्रिभुज है इसमें H नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं पहले H निकाल लेते हैं। H निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। P बराबर कितना है, P बराबर है यहाँ पे हमको 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब B का मान हमको 12 दिया हुआ है तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 25, अब 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों जुटने के बाद हो जाएगा 169, निकलेगा तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था निकालने के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। हमको निकालना है क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन जो है साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P बटे H होता है, और P का मान हमको यहाँ 5 दिया हुआ है और H का मान हमको कितना आया है 13। H का मान कितना आया है 13, H का मान 13 आया है। B नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमको कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है, और यहाँ पे B का मान हमको 12 दिया हुआ है, H का मान हमको 13 दिया हुआ है, ठीक है। C नंबर क्वेश्चन टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर होता है हम जानते हैं P बटे B होता है, और P का मान यहाँ पे हमको 5 दिया है और B का मान हमको
12 दिया है, यही आपका आंसर हो गया। तीनों ए बी सी का मान आपका निकल गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में जो है आगे का क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।